मध्य प्रदेश में कौन संभालेगा वीडी शर्मा की विरासत? मध्य प्रदेश में कौन होगा बीजेपी का नया सेनापति? नरोत्तम मिश्रा या फग्गन सिंह कुलस्ते, किसका नाम होगा फाइनल? सत्ता में बड़े बदलाव से संगठन में हलचल। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ दिलचस्प। फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम सबसे आगे क्यों? क्या बीजेपी देगी महिला नेतृत्व को मौका? विंध्य से लेकर बुंदेलखंड तक, ग्वालियर से लेकर चंबल तक और मालवा से लेकर निमाड़ तक अध्यक्ष की तलाश जारी। क्या नए अध्यक्ष के सामने होगा परफॉर्मेंस का प्रेशर? देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी में सत्ता के बाद अब संगठन में भी बड़े बदलाव की आहट है और सवाल उठ रहा है कि वीडी शर्मा की जगह कौन लेगा। हालांकि इस बार बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक अनार 100 बीमार जैसे हालात है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से हाशिए पर चल रहे नरोत्तम मिश्रा से लेकर भूपेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया तक के नाम इस रेस में शामिल है। अगर आदिवासी को नेतृत्व दिया गया तो फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम सबसे आगे है। चर्चा तो यह भी है कि आधी आबादी से भी इस बार किसी चेहरे को कमान सौंपी जा सकती है। अभी कयासों की दौड़ है और नए चेहरे की तलाश, लेकिन चुनौती यह भी है कि क्या नया अध्यक्ष वीडी शर्मा के बेंचमार्क तक पहुंच पाएगा। माना जा रहा है कि सत्ता में पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के बाद बीजेपी अब संगठन में किसी आदिवासी चेहरे को मौका दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम सबसे मजबूत माना जाएगा। अगर सवर्ण से ही यह खाली स्थान भरा जाता है तो नरोत्तम मिश्रा से लेकर डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया तक के नाम शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा भूपेंद्र सिंह के नाम की भी है। उधर पिछड़ा वर्ग से ही राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार भी प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों की सूची में टॉप 5 में अपना नाम बनाए हुए हैं। वहीं पॉलिटिकल एनालिस्टों का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे के चुनाव में पार्टी कई फैक्टर देखेगी। बेशक अभी चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी में लगातार गतिविधियां चलती रहती है। पार्टी को बहुत एक्टिव चेहरे की तलाश होगी। वीडी शर्मा की प्रदेश अध्यक्ष रहते जो पारी रही है वो उल्लेखनीय है। चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत हो या फिर लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर कमल खिला या फिर सदस्यता अभियान में रिकॉर्ड, वीडी शर्मा ने एक बेंचमार्क तय कर दिया है। जाहिर है कि अगर बदलाव होता है तो नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा। वीडी शर्मा के जरिए पार्टी ने उनके चुनावी मैदान बुंदेलखंड और इधर ग्वालियर चंबल को साधा है। अब देखना होगा कि संगठन में किस क्षेत्र को पार्टी आगे बढ़ाती है। बीजेपी ने चुनाव के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए हैं उनमें लगभग हर क्षेत्र को मौका दिया गया है। चुनाव अधिकारी ग्वालियर क्षेत्र के वरिष्ठ नेता विवेक शेजवलकर को बनाया है। इसके साथ मालवा इलाके से जीतू जराती, अर्चना चिटनीस, उधर बुंदेलखंड से रजनीश अग्रवाल के अलावा प्रभुलाल जाटव को सह चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की विदाई बिल्कुल तय मानी जा रही है। दिल्ली में आज संगठन चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कर सकता है। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर बड़ी सुगबुगाहट मची हुई है। फग्गन सिंह कुलस्ते, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, अरविंद सिंह भदौरिया, भूपेंद्र सिंह और सुमेर सिंह सोलंकी में से किसी एक को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। चर्चा तो यह भी है कि बीजेपी एक चौंकाने वाला नाम भी सामने ला सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के कार्यों में दक्षता दिखाने वाले को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। माने कि संघ के निकटस्थ नेताओं में से ही किसी एक को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब देखना होगा कि वो चौंकाने वाला नाम कौन हो सकता है। फिलहाल कयासों का दौर लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।